तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, नमस्ते। आशीष हियर। जैसा आप सब लोगों को पता है कि एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है यार, एक्सपीरियंस टॉक के नाम से। ठीक, तो पहले वीडियो में हमने निधि यादव से यार इंटरव्यू लिया था। मतलब वो PICTCS में पढ़ रही है, जो कि उन्होंने बहुत बढ़िया फोड़ रखा था। उनके बारे में जाना कि यार MST CET को कैसे फेस करना होता है यार, 4 मंथ में बोला जाए, नहीं तो ओवरऑल 6 मंथ में बोला जाए। तो हम आज हमारे जो साथ है वो है यार विशाल पाटिल। उनका जो ओवरऑल रैंक है यार, स्टेट रैंक, वो है 51। जनरल रैंक है उनका 51। और वो CUP CS में पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार CUP नहीं तो VGTI CS में जो पढ़ रहा है उनका इंटरव्यू लेके आओ। तो हमने इनसे बात की और आज हमारे चैनल के साथ वो जुड़े हैं। ठीक है। मुझे ज़रूर बताया यार, पर्सनली बताया, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एट द एंड कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। वो खुद से खुद के बारे में कुछ बताएंगे पहले। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल पाटिल। मैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। एंड या ओके। ओके, कूल। आपने जो स्कूलिंग किया, आपने फिर 11th किया, 12th किया, नहीं तो जो JEE का प्रिपरेशन होता है, नहीं तो CET का प्रिपरेशन होता है, वो कहाँ से किया था, कैसे किया था? मतलब कहाँ से किया था, पहले आप ये बताएं। बेसिकली मैं सिन्नर तालुका डिस्ट्रिक्ट नासिक में रहता हूँ। तो मैंने अपना 10th और स्कूलिंग जो है वो इधर अपने होम टाउन से ही किया। बाकी 11th और 12th की प्रिपरेशन के लिए मैं नासिक नासिक में स्पेक्ट्रम का इंस्टीट्यूट है, उधर ज्वाइन किया था मैंने। ओके, ओके। और जो एक ड्यूरेशन होता है, मतलब आपने कब डिसाइड किया था? एग्जाम से कितने महीने पहले आपने डिसाइड किया था कि यार चलो अभी CET पे वरना JEE पे फोकस करते हैं? मतलब कितना देर लगता है वैसे? बेसिकली आप 6 मंथ्स में कवर कर सकते हैं CET। 6 मंथ में? तो ये इंजीनियरिंग ही करना है आपको, ठीक है? मतलब ये जो बायो होता है, नहीं तो फार्मास्यूटिकल होता है, जितने भी अभी होते हैं, वो करियर छोड़ के आपने ये क्यों डिसाइड किया कि हमें इंजीनियरिंग ही करनी है? बचपन से मुझे जो गैजेट्स था, जो वर्किंग थिंग्स होती है, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो और बायो के लिए मेरा इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ली। ओके, कूल। मतलब गैजेट्स वगैरह इनमें थोड़ा इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में। ओके, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो बैलेंस होता है, मतलब JEE भी आपका आने जा रहा है, तो आपका जो बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड ने तो CBSE बोर्ड आपका जो भी है वो भी आने जा रहा है। तो इनमें बैलेंस कैसे बनाए रखे? मतलब आपको CET भी देना है, JEE देना है, प्लस फिर बोर्ड्स देने हैं। हाँ, तो मतलब मेरे टाइम तो ऐसा था कि मेरा जो पूरा फोकस था वो जेई मेंस था। तो मैंने जो बोर्ड्स था उसके लिए 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कर लिया था। ओके। और जो जेई मेंस था उसके लिए कंटिन्यू 2 इयर्स का प्रिपरेशन किया था। तो और हो जाता है, मतलब बोर्ड्स कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ 75% का यस, अगर यस, यस, क्राइटेरिया। जेई में, हाँ, अगर आपको सिर्फ जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो 75% आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी CET के लिए तो 50% से भी काम चल जाता है। हाँ, अच्छा। तो एक यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये पहले से ही टॉपर रहेंगे, मतलब 10th से 11th से टॉपर रहेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करते रहेंगे। तो ऐसा है आपका कि लाइक आप बहुत पहले से पढ़ते थे? नहीं नहीं, मेरा 10th तक तो मेरी कुछ पहचान ही नहीं थी। मैंने अभी 11th और 12th से ही जितना एफर्ट्स डाला उतना ही आउटपुट मिला, ऐसा होता है। सही है, सही है। और ये शेड्यूल जो होता है आपका, टाइम टेबल दिन का, वो क्या होता था? मतलब अगर 4-5 महीने पहले की बात करें MST CET से, तो वो आपका क्या शेड्यूल रहता था वैसे? तो बेसिकली मैं 9 to 10 आवर्स तक दिन में पढ़ लेता था। और शेड्यूल बनाकर पढ़ता था कि ऐसा कुछ जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनका टाइम टेबल बनाता था और उसके हिसाब से पढ़ाई करता था। हम्म। तो ये टाइम टेबल बनाना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मतलब। हाँ हाँ, टाइम टेबल का अपना इम्पोर्टेंस है कि आपको पता होता है कि आप कौन से टाइम पे आपको क्या पढ़ना है। और आपका आपको सिलेबस कब ख़त्म होगा इसका भी एक अंदाज़ा आ जाता है सही, उससे। सही बात है। और ये जो सिलेबस की बात है, तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है, वो अपना जो सिलेबस है वो कवर कर नहीं पाते, ठीक है, एंड तक आते आते। ये जरूरी होता है हाँ कि लाइक ये सिलेबस आपको 100% यहाँ पे कवर करके ही जाना है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जेई मेंस का देखें तो
उधर आपको क्वालिटी इम्पोर्टेंट मैटर करती है। सही, पर सही। अगर आप सीईटी की बात करो तो आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, मतलब आपको जितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तभी आपका एडमिशन हो पाता है अच्छे कॉलेजेस में। सही बात है। तो मतलब जो जेई का केस है उसमें अगर थोड़ा 50% से ज़्यादा अगर सिलेबस भी कवर कर लेते हो तो अच्छा को स्कोर आ हाँ जाता है। बट सीईटी के हाँ, केस में क्योंकि आपको बहुत सारा 90% तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा एक अच्छा मतलब सबसे बढ़िया कॉलेज पाने के लिए। हाँ बराबर। ओके। और जो टेस्ट सीरीज का टाइम पीरियड होता है मतलब कितने दिन पहले आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था एमएसटी सीटी एग्जाम से, कितने महीने पहले नहीं तो कितने दिन पहले? तो मैं अगर बात करूँ टेस्ट सीरीज की, तो हमारे टाइम कंफ्यूजन चल रहा था ना, एग्ज़ाम सही होंगे सही। या नहीं होंगे। तो यस जो यस। पोस्टपोनमेंट हो रहा था, तो मैंने जो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सीईटी की, तभी एग्ज़ाम देना चालू कर दिया था। तो ओके हाँ ओके। मतलब ऐसा होता है कि मतलब एक मंथ पहले से स्टार्ट किया जाए टेस्ट सीरीज जो भी है एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट 1 मंथ। और अगर आपके पास अभी से टाइम हो तो आप अभी से स्टार्ट करो। ओके ओके। मतलब हाँ दिन में एक देना है टेस्ट सीरीज, मतलब दिन में एक टेस्ट दे या ऐसा गैप करके दे, मतलब 2 या 3 दिन बाद ऐसा करके? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो वीक्स में 2 टेस्ट दी जाए तो अच्छी बात है। ओके। पर कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, सही बात सही बात हाँ। है। और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, तो ऐसे कौन से चैप्टर आपके दिमाग में आते हैं अभी कि जो स्कोरिंग थे मतलब बहुत इजी थे, मतलब उसमें स्कोर किया जा सकता है बहुत अच्छा? हाँ, तो सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो मैथ्स में तो जो कुछ चैप्टर्स है, लॉजिक हो गए या फिर कंटिन्यूटी हो गया, और प्रोबेबिलिटी कुछ बच्चों के लिए को हार्ड जाता है, कुछ सही सही बच्चों को बात है। इजी जाता है। तो कंसेप्ट वाइज आप स्ट्रांग होंगे तो आपको वैसा तो सब कुछ इजी जाएगा। सही बात सही बात। हाँ। और केमिस्ट्री में फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसका तो वो फार्मूला बेस्ड होता है, तो फार्मूला अच्छे से करके जाने का। हम्म, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो सही बात। केमिस्ट्री तो सिर्फ पढ़ते जाने का। और मैथ्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द ओनली वे। मतलब ऐसा है कि जो इंटीग्रेशन वगैरह मैंने जहाँ तक देखा है कि डायरेक्टली बुक से पूछते हैं इंटीग्रेशन, नहीं तो डिफरेंशिएशन हुआ इस लेवल के क्वेश्चंस। हाँ हाँ, जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उससे जो पूरा कैलकुलस है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चंस से आ जाता है। अगर ओके। सीधा नहीं आया तो कम से कम वो सेम कंसेप्ट यूज़ करके सेम क्वेश्चंस डालने की कोशिश करते वो लोग। परफेक्ट परफेक्ट। मैं बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में बोला हूँ कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है स्पेशली मैथमेटिक्स का, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो करना ही है 2-3 बार एटलीस्ट सॉल्व। हाँ, वो गेम चेंजर है सच में। ओके। और जो अगर बुक्स की बात करें तो आपने कौन से बुक्स यहाँ पे यूज़ किए थे? मैंने टारगेट पब्लिकेशंस का बुक रेफर किए थे। ओके और वो मुझे अच्छे भी लगे सच में। ओके। हाँ, और पर ऐसा होता है कि मतलब अगर 2-3 बुक यहाँ पे रेफर करे या एक को पकड़ के चलना है खाली? हाँ, एक ही करो, इतना टाइम भी नहीं है कि 2-3 आप कंप्लीट कर पाओगे। सही। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, तो आपने तैयारी कैसे की थी? मतलब ऐसा नहीं होता कि यार सभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तगड़े हैं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पे, तो एक कौन सा तो यहाँ पे वीक रह जाता है। सपोज ऐसा केमिस्ट्री किसी एक के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट जाता हो, नहीं तो फिजिक्स जाता हो, तो आपने कैसे ये मैनेज किया था? तो केमिस्ट्री के लिए मैं बहुत टाइम देता था, क्योंकि वो जो है वो पूरा थियरी स्कोरिंग पार्ट होता स्कोरिंग है। होता है, सही। हाँ, तो और वो इजी होता है क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं उधर से। मतलब मुझे याद है कि मुझे जो सीईटी का पेपर था उसमें केमिस्ट्री को कवर करने में 18 मिनट्स लगे थे सिर्फ। ओके ओके। हाँ, तो और आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, तो उसके लिए आपको जितना ज़्यादा नॉलेज हो आपके पास उतना अच्छा है। सही बात है सही बात है। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर एग्जाम में आपने कैसे किया था? मतलब फिजिक्स को जो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ आता है, ठीक है, और उसके बाद हाँ मैथमेटिक्स का अलग पार्ट होता है उसमें, आधा आधा टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिला के एक पार्ट आधा टाइम और फिर मैथमेटिक्स के लिए आधा टाइम। तो ये आपने कैसे हाँ, मैनेज किया था कि लाइक हम ये इतनी ही देर में हमें पूरा फिजिक्स यहाँ पे सॉल्व करना है वरना केमिस्ट्री करना है?
हाँ, तो पहले मैथमेटिक्स का बोल देता हूँ कि मैथमेटिक्स का टाइम जो है वो सफिशिएंट होता है। आपको आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए वो एक बार चेक भी कर सकते हैं, इतना टाइम मिल जाता है मैथ्स के लिए। पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो ज़रा डिफ़िकल्ट जाता है बच्चों को, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 90 मिनट्स में। सही बात। तो आप आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे स्टार्ट कीजिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कम टाइम में कर पाते हो वो करो, और जो डिफ़िकल्ट जाते हैं ना क्वेश्चन उनको लास्ट में रखो, क्योंकि आपको आखिर में ज़्यादा मार्क्स चाहिए। आपको वो देखने नहीं वाले कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है या रॉन्ग किया है। वही है, मतलब कंक्लूजन एट द एंड ये है कि लाइक हमें एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना है। मतलब अगर नहीं आ रहा आपको तो जल्दी से आगे बढ़ना है आपको, ठीक। तो ये हाँ, थॉट सही। प्रोसेस आपको होना चाहिए एग्जाम में। और एग्जाम की ऐसी कोई तैयारी की थी, मतलब एग्जाम के दिन आपने कुछ पढ़ा था? नहीं, एग्ज़ाम के दिन तो कुछ पढ़ा नहीं था, और मेरी मेरी कंप्लीट जो रिवीजन हो गई थी वो 15 डेज पहले हो गई थी। ओके, वो तो मुझे काफ़ी टाइम मिला था रिवीजन के लिए भी और एक्स्ट्रा। हाँ। और बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि रिवीजन के लिए कुछ मतलब कुछ दूसरा पढ़े, बुकलेट वगैरह, मतलब क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली? आपको क्या लगता है? मतलब जो बोर्ड्स का जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक, उसमें समरी दी गई होती है हर एक चैप्टर की, तो वो पढ़े हाँ। या हमारे खुद के नोट्स पढ़े या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े? देखो, मतलब ऐसा है कि आप हर एक चैप्टर को 2 या 3 बार तो अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो नोट्स तो बनाओ, क्योंकि नोट्स आपको जो आपके पास अगर टाइम की दिक्कत हो तो टाइम पे आपको नोट्स ही काम आएंगे। आपको कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है तो आपको नोट्स के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो नोट्स तो बनाओ। सही। तो अभी फिलहाल इतना टाइम है कि हम नोट्स बना पाए सारे चैप्टर्स के? हाँ, अभी अभी फरवरी का मंथ चालू है, तो और कुछ आपके फास्ट करना एग्जाम। पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी खुद की। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये एक होता है डाउट कि बहुत लोगों का कि अभी एग्जाम है, ठीक है, मतलब हफ्ते भर में एग्जाम है यहाँ से। सो उसी टाइम पे हमें टेस्ट सीरीज पे कितना यहाँ पे फोकस करना चाहिए और रिवीजन पे कितना करना चाहिए? तो एग्ज़ाम के 2 to 3 डेज पहले तो कोई टेस्ट नहीं, 2-3 डेज पहले दे सकते हो। 1 डे बिफोर नहीं देना चाहिए टेस्ट, क्योंकि उसका अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपके रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है थोड़ा। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है। ओके, फाइन। और एक डिसेंट स्कोर अगर बोला जाए, मतलब अगर पुणे का बोला जाए तो किसी भी सिटी में, मुंबई में बोला जाए, तो एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए एटलीस्ट कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा 200 में से? अगर कॉमनली बोला जाए तो आपको 150 प्लस तो चाहिए ही, ओके। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो। ओके। और ऐसा होता है ना कि अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है अभी के लिए फिलहाल, तो इसमें हाँ। किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाव से आपको आउटपुट मिले, मतलब कम टाइम में पढ़ के ज्यादा स्कोर मिले? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आप मानते हो? मेरे हिसाब से तो मैथमेटिक्स ही है, सही बात। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती। और वो 50% यहाँ पे आपके मार्क्स कवर कर रहा है ना एग्जाम में, ये भी। हाँ, तो मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मतलब जो दोस्त भी है तो उनके भी स्कोर काफ़ी हाई थे मैथ्स में, तो उनका जो ओवरऑल स्कोर है वो बहुत अच्छा था। सही है, वो भी बढ़ जाता है, इसी के साथ रैंक में भी फर्क पड़ जाता है आपका। हाँ, वही है, क्योंकि अगर रैंक को कंसिडरेशन किया जाए तो अगर सभी सब्जेक्ट में उनके अगर मार्क्स सेम ही है, अगर दो बंदे की किसी, और मैथमेटिक्स में एक भी मार्क उसको ज्यादा है, अगर XYZ उसको स्टूडेंट को, तो उसका रैंक थोड़ा ऊपर चला जाता है उसमें। हाँ, क्योंकि मैथ्स को हायर प्रायोरिटी दी जाती है। सही बात। अगर खुद से अगर कुछ एडवाइस कर पाओ, MST CET के जो भी अभी एस्पिरेंट्स है उनके लिए अगर कुछ एडवाइस कर पाओ, जो आपने गलतियां की थी वो ना करे, ऐसा कुछ? हाँ, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होगी कि जो आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो उसमें अगर कंसिस्टेंट रहो, प्लस जो आपको अगर कम मार्क्स मिले तो डिमोरलाइज नहीं हो जाना है। आप जो टेस्ट है वो देते जाओ, और टाइम लगता है स्कोर बढ़ने में, बट आपको एट द एंड फाइनल रिजल्ट पे काम करना होता है। सही बात है। जो आज के दिन रिजल्ट मिला है उससे
आपका कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। मतलब जो टेस्ट सीरीज में आता है ना स्कोर, जहां तक मेरी भी बात थी, आपकी भी होगी, सो जो टेस्ट सीरीज में स्कोर आता है ना, उससे तो बढ़िया फाइनल में आ ही जाता है। हाँ ओके ओके। मतलब ऐसा आपका स्कोर आ रहा था अभी, जो आपका स्कोर आया ना ओवरऑल सीईटी का, वो आया है 187 मार्क्स, करेक्ट? हाँ। सो 187 आया, तो टेस्ट सीरीज में इतने आते थे वैसे? टेस्ट सीरीज में मेरा हाईएस्ट स्कोर 180 था। 180, ओके। हाँ। तो वो मिथ ही है, पर मतलब वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सच होता है कि आपका जो एमएसटी सीईटी का स्कोर होता है ना, वो आपके जो प्रीवियस जितने भी टेस्ट दिए होंगे उससे ज़्यादा ही आता है। अच्छा, कूल कूल। हाँ। तो अभी इस टाइम पे ज्यादा किस पे आपको फोकस करना चाहिए? मतलब अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, तो अभी किस पे फोकस करना चाहिए ऐसा लगता है आपको? तो जो बच्चे कंफ्यूजन में है कि अभी मेंस करना चाहिए या सीईटी करना चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट ट्राई करो मेंस के लिए। ओके। आपका जो स्कोर आता है वो देखो, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी या एनआईटी या आईआईटी मिल सकता है उस स्कोर से, तो डेफिनेटली आपने ट्राई करना चाहिए। या फिर आप सीईटी पे शिफ्ट होना चाहिए आपको। कूल। यही अच्छा टाइम है, क्योंकि सीईटी प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है। परफेक्ट परफेक्ट। और ये जो ब्रेक्स का होता है ना, मतलब अभी प्रिपेयर कर रहे हो आप, ठीक है, शेड्यूल बना के, तो हाँ। उसमें आप ब्रेक लेते हो, मतलब गेम खेलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, जो भी है आपका। सो ब्रेक्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है? आप क्या करते थे ब्रेक्स में? हाँ, मैं मतलब आप अगर स्मॉल सेशंस में डिवाइड करो, जस्ट लाइक 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, तो आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। बाकी अगर मैं तो 1.5 आवर के सेशंस करता था, तो मैं वो सेशंस करने के बाद 30 मिनट्स के ब्रेक लेता था। ओके। तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता था मैं। सही है सही है सही है। और ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन का भी एक कुछ टाइम होता है, मतलब सुबह जल्दी उठकर पढ़े या फिर रात को पढ़े देर तक, ऐसा आपका क्या था? मतलब ऐसे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं पढ़ाई के मामले में मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो आई प्रेफर एट स्टडिंग एट मॉर्निंग। ओके, मतलब 5 बजे उठ गए ऐसा कुछ? हाँ, 5 PM या 4 PM। और रात तक, रात को कितने बजे सोते थे वैसे? रात को 10 और 10:30 एट मोस्ट। कूल कूल, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे की नींद यहाँ पे लेनी ही है, जो भी है। हाँ, आप 8 आवर्स की नींद तो लो ही, क्योंकि आपको अगले दिन भी उतना ही अच्छे से परफॉर्म करना है। सही है सही है सही है, परफेक्ट। हाँ। और आपका एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो फ्यूचर प्लान्स है आपके, वो क्या है? मतलब आगे क्या करना चाहते हो इसे? हाँ, अभी तो प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है। मतलब कॉलेज की प्लेसमेंट्स अगर अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी और स्टार्टअप प्लान्स भी है, उस पे भी। सही है। ऐसा है भी, हाँ। मतलब अभी सीयूपी सीएस में पढ़ रहे हो, तो यार वहाँ पे तो प्लेसमेंट की दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरे ब्रांच के लिए हो भी, तो आपके लिए तो नहीं होगी ऐसा लगता है मुझे, जहाँ तक तो। हाँ, ऐसे होप्स तो है। परफेक्ट। सो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपके आगे की जर्नी के लिए।